सब सही नहीं है, या प्लीज ऐसा मत कर। जंकुक तेरे बगैर नहीं रह पाएगा, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। तू ऐसा करके अपने और उसके साथ दोनों के साथ गलत कर रही है। प्लीज ऐसा मत कर यार। सॉरी जिमिन, मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसी भी क्या बात हो गई है जो तुझे ऑप्शंस भी नहीं दिख रहे हैं? मैं नहीं बता सकती। जंकुक, जंकुक वो ताई, क्या हुआ ताई को? क्या हुआ शुगा ताई को? वो ताई की आज एंगेजमेंट है। व्हाट? किसके साथ? पता नहीं, मुझे जिमिन का मैसेज आया है, आज वो एंगेजमेंट कर रही है। ऐसा कैसा हो सकता है? चल मेरे साथ। ताई बेटा, पार्लर वाली आ गई, ये तुम्हें तैयार करेंगी। ठीक है आंटी। सुनो, मेरी बेटी को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह तैयार करना, आज से वही दिखनी चाहिए। ठीक है मैम, मैं इसको ऐसे ही तैयार करूँगी। ठीक है, मैं जाके मेहमानों को देख लेती हूँ। जिमिन तुम ताई का ध्यान रखना। ओके आंटी, मैं ताई का ख्याल रखूँगी। ठीक है, मैं आती हूँ। पता नहीं अब जंकुक क्या करेगा, वो क्या सोच रहा होगा इस वक्त। आई होप सब कुछ ठीक हो। वाह, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। चलो, सारे मेहमान आ गए, लड़के वाले भी आ गए हैं। ओके आंटी, आप चलिए, मैं लेके आती हूँ ताई को। अरे वाह ताई बेटा, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। अच्छा चलो, अब रस्म शुरू करते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो, एक दूसरे को रिंग पहनाओ तुम दोनों। वाकई आज तो तुम कयामत लग रही हो। ये दोनों कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? जब एंगेजमेंट हो जाएगी जब आएंगे क्या? कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। रुक जाओ, ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। वाह, आ गया। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि एंगेजमेंट नहीं हो सकती? हाँ बेटा, तुम कौन हो और एंगेजमेंट क्यों रुकवाना चाहते हो? आई एम सॉरी आंटी, आप नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि आप मुझे जानती नहीं है ना। लेकिन ताई, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना, तो तुम ही बता दो इन लोगों को हमारे बारे में सब कुछ। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और क्या बके जा रहे हो? निकलो यहाँ सभी इसी वक्त। हाँ, कौन है तुम? जाओ यहाँ से, मैं कोई भी तमाशा नहीं चाहता हूँ इस वक्त यहाँ पे। ओ यूनवो भाई, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तो ऐसे बात कर नहीं सकते। तो ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं यूनवो भाई का जीजू हूँ क्योंकि मेरी ताई के साथ एंगेजमेंट हो रही है। क्या ताई, तुमने इन्हें बताया ही नहीं हमारे बारे में? ये क्या बार बार तुम ऐसी बातें करे जा रहे हो? सीधे सीधे बताते क्यों नहीं? क्या बात आके? ओह, मैं ताई का बॉयफ्रेंड हूँ। व्हाट? ये सब तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? जैसे आई ऐसे बकवास कर रहे हो कौन तुम? अंकल जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपकी ताई का बॉयफ्रेंड हूँ। ताई, बताओगी नहीं हमारे बारे में? क्या इतनी नाराज हो मुझसे? ताई बेटा, मैं इसकी बकवास पे यकीन नहीं करता। मैं तुमसे पूछता हूँ, जो भी ये लड़का कह रहा है कि ये सब सच है? वो अंकल, वो, हाँ, हम कुछ टाइम के लिए साथ थे, लेकिन अब मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे कैसे रिश्ता नहीं है ताई हमारे बीच में? हम दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई तो हुई थी ना, और तुमने इसे ब्रेकअप समझ लिया? नहीं अंकल, हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई और ना ही कोई ब्रेकअप हुआ है। नहीं अंकल, ये बात सच है, हम दोनों बस थोड़े टाइम के लिए साथ थे, बट हम दोनों साथ नहीं है। नहीं अंकल, ये झूठ बोल रही है। ये सब क्या ड्रामा लगा के रखा है? आज मेरे बेटे की यहाँ पे एंगेजमेंट है और ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? आंटी, आपको दिख नहीं रहा है? हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हम दोनों की थोड़ी सी लड़ाई होगी, बस इसी सॉल्व कर रहे हैं। अगर तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो मेरा बेटा क्या है? आपका बेटा फालतू है जो मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में आ रहा है। व्हाट? यस, चलो बेटा, बहुत फालतू की बेइज्जती हो गई है हमारी। नहीं रोज सुनो प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जब इस लड़की का पहले चक्कर चल रहा था तो इसने बेफालतू के एंगेजमेंट के ड्रामे क्यों करे? जब इसको पहले से कोई पसंद था तो फिर मेरे बेटे के साथ शादी करने की बात क्यों तय करी तुमने? हमारी बेइज्जती करनी थी तुम्हें। चलो बेटा, और 1 मिनट नहीं रुकना यहाँ पे। ठीक है मॉम, चलिए। रोज रुको, पहले बात तो सुन लो पूरी। शायद कुछ गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आई एम सॉरी मिस्टर ली, ऑलरेडी हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है, मैं और नहीं रुक सकती। क्यों आए तुम यहाँ पे? ये सब क्यों किया तुमने? ये सब तमाशा क्यों लगाया? तमाशा? मुझे लगा था कि हम दोनों में बस कोई गलतफहमी होगी इसलिए तुम मुझसे दूर हो गई हो। तुम आओगी, मुझसे माफी मांगोगी और हम दोनों एक हो जाएंगे, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन तुम तो शादी कर रही हो, तुमसे इतना भी सब्र नहीं हुआ?
एक बार तुमने मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की, एक भी बार तुमने मुझसे बताया भी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी। मैं इस रिश्ते से दूर जाना चाहती, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सब क्या है ताए, तुम तो कभी ऐसी ना थी। पता चल गया ना मैं ऐसी हूँ, तो बस बंद करो, चले जाओ मेरी जिंदगी से। नहीं ताए, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से यूँ आसानी से नहीं जा सकता। मुझे तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहिए हो। मैं खुश रहूँगी किसी और के साथ, लेकिन मैं खुश नहीं रह सकता किसी और के साथ, और तुम्हें खुश नहीं देख सकता किसी और के साथ। चाहते क्या हो तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। ताए, ये सब क्या बकवास है, ये सच है। फाइन, अगर ये सच है ना, तो एक सच तुम भी सुन लो। जिस तरह मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता ना, मैं भी तुम्हें किसी और के साथ खुश नहीं रहने दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी किसी की और के साथ शादी नहीं होने दूंगा। ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम होते कौन है ये सब करने वाले? मैं एक ही बात को बार बार नहीं दोहराऊंगा, पहले ही बता चुका हूँ। चलो शुगा। आज कितनी बेइज्जती हो गई हम लोगों की। ताई, ये सब क्या था? अगर तुम किसी को डेट करती थी तो हमें बता सकती थी ना, इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? नहीं आंटी, मैंने उसे कुछ दिन डेट किया था बस, लेकिन फिर हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, इसलिए हम दोनों अलग हो गए थे। पर मुझे नहीं पता उसने ये सब क्यों किया। हद हो गई ताई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मॉम प्लीज़, आप उसे कुछ मत कहिए। एंड वैसे भी वो लड़का मुझे पहले से ही पसंद नहीं था। अच्छा, वो से एंगेजमेंट नहीं हुई तो। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? यस डैड, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं पहले से नहीं चाहता था कि उस लड़के के साथ हमारी ताई की शादी हो, क्योंकि मैं उससे भी अच्छे लड़के को जानता हूँ जो ताई को हमसे भी ज़्यादा खुश रखेगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? आप लोग उसे जानते हो? जी हो। क्या? जी हो? तुम्हारा बचपन का दोस्त? हाँ डैड, वो ताई को बहुत पसंद करता है। उसने मुझसे एक बार जिक्र किया था, लेकिन जब ताई पढ़ रही थी तो मैंने बात को टाल दिया था। लेकिन अब मैं आप लोगों से इससे पहले बात करता, आप लोगों ने ताई की शादी फिक्स कर दी थी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप ताई की शादी जेहब से कराएं, क्योंकि जेहब बहुत ही अच्छा लड़का है। ताई, क्या तुम्हें हमारे फैसले से कोई प्रॉब्लम है? नहीं भाई, आप जो भी फैसला लोगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। ठीक है तो। मॉम डैड, आप लोग क्या कहते हैं? मैं जेहब को बुलाना चाहूँगा, लेकिन इतनी जल्दी? इसमें जल्दी क्या बात है? वैसे भी मुझे जल्दी ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो दोबारा कोई ड्रामा करे। तुमने सही कहा था, मैं आज ही को बुलाऊंगा। ताई, तू पागल हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया? जंकुक ने आज जो किया उसके बाद भी तू दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो गई, वो भी जेहोब से? पहले तो ये पता, तूने जंकुक को कॉल क्यों किया? मैंने जंकुक को कॉल नहीं की थी, लेकिन तूने शुगा को तो बताया ना, फिर शुगा को यहाँ पे लाया। देख, मैं नहीं चाहती कोई भी ड्रामा करना। तू मेरी बचपन की दोस्त है, मैं तेरे साथ लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एक तू ही है दुनिया में मेरी दोस्त। मैं नहीं चाहती कि किसी फालतू की रीज़न की वजह से तू मेरी शादी में शामिल ना हो। ताई, ये तो क्या कह रही है? प्लीज़, तुझे मेरी कसम है, शुगा या जंकुक को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। लेकिन ताई, मैं ऐसा प्लीज़, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरी खुशी के लिए करना होगा। ताई प्लीज़ जिमिन, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी आज के बाद कुछ भी, ठीक है? हमें ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम ताई को पसंद करते हो। अंकल, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे ये पता चला कि आप मेरे और ताई के रिश्ते के लिए हाँ बोल दिए हो। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते मैं उसे कितना पसंद करता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसे ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, कभी कोई भी उसे कमी नहीं आने दूँगा। हाँ बेटा, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये शादी एक हफ्ते में ही हो। क्या? एक हफ्ते में? बट कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है? वो दरअसल जो अब कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि 2 दिन बाद हम तो हम एंगेजमेंट करा देते और फिर इस वीक में ही शादी। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग तो जानते ही हो कि मेरी फैमिली में सिर्फ एक मेरी बहन ही है, अब वो भी जो अपने हस्बैंड के साथ विदेश रहती है, तो वो एंगेजमेंट तक तो नहीं आ पाएगी, वो सिर्फ शादी में ही आ पाएगी। ठीक है बेटा, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम इस बात के लिए राजी हो। फिर ठीक है, तो हम 2 दिन बाद इंगेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इस बात को पक्की समझते हैं। हाँ, मेरी तरफ से हाँ है अंकल। क्या हुआ जंकुक, क्या सोच रहे हो? शुगा, तुम्हें क्या लगता है ता कैसी लड़की होगी? मुझे तो वो अच्छी लगती थी, और उसके नेचर से भी, पर पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रही है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है यार।
वैसे ताई मैं तो चाहता था कि पहले हम दोनों कुछ टाइम अपना एक दूसरे को डेट करें फिर शादी करें, बट क्योंकि तुम्हारे घर वाले चाहते हैं जल्दी शादी के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो बार तो हम घूम सकते हैं ना एंगेजमेंट से पहले, या जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देखो, हम मैं चाहता हूँ कि हम दोनों थोड़ा सा एक दूसरे को जानें, तो बस इसीलिए आप भाई के अच्छे दोस्त हैं, तो इसलिए मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। मुझे आपके साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर तो ये अच्छी बात है, मुझे सुन के अच्छा लगा कि शायद तुम भी इस शादी के लिए अच्छे से तैयार हो, वरना मैं कंफ्यूज हो रहा था कहीं ऐसा तो ना हो कि सिर्फ मेरी पसंद की वजह से तुमसे ज़बरदस्ती की जा रही हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैं दिल से इस बात के लिए राज़ी हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ओह, ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के। जी होप ताए को एक कॉफ़ी शॉप में लाता है उसे बात करने के लिए, लेकिन बाई चांस वहाँ पे जंकुक भी आ जाता है और ताए और जेब को साथ में देख लेता है। यहाँ क्या कर रही हो तुम, और ये कौन है तुम्हारे साथ में? जंकुक, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, यहाँ क्या कर रही हो और ये कौन है? वो जंकुक में, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन है और इस तरह की बात कर रहे हैं आप? मैंने तुमसे सवाल नहीं किया ताई, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही हो तुम? एक्सक्यूज़ मी, मैं इनका फियोंसे हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हैं, फियोंसे? ताई, कल ही तो मैंने तुम्हारी सगाई तुड़वाई थी, तुमने नया फियोंसे बना लिया। कम ऑन यार, इतनी जल्दी से लड़की का कपड़े चेंज नहीं करती जितनी जल्दी तुमने फियोंसे चेंज कर लिया। तुम तो बड़ी स्पीडेड हो यार। ये तुम किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हो? कौन हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? देखो, तुम्हारे डायलॉग्स खत्म हो चुके हैं। आई एम श्योर इसने सिर्फ तुम्हें मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कहा होगा। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना तुम्हारे डायलॉग्स खत्म हो चुके हैं। स्टॉप इट जंको। उसने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। वो रियल में मेरा फियांसे है। वो रियल में ही मुझसे एंगेजमेंट करने वाला है और मैं इससे शादी। ताई, ये तुम क्या बोल रही हो? सच बोल रही हो? जियो, मेरा फियांसे, मैं इससे प्यार करती हूँ और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। सो प्लीज़ तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरे रास्ते में आना बंद करो। देखो ताई, बहुत हो गया मजाक। मैंने तुमसे कल कहा था कि तुम किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं करूँगी शादी। बस करो ताई, बहुत हो गया मजाक। मजाक नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं जीहो को पसंद करती हूँ और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। सो प्लीज़ मुझे भूल जाओ और आज के बाद मेरे रास्ते में आने की ज़रूरत नहीं है। चलो जीहो। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो लड़का क्या कर रहा है? उसने पहले तो मुझसे कहा था कि उस लड़के से शादी करना चाहता है, लेकिन तुम्हारी क्या बात हुई मॉम से? मॉम ने कहा कि जंगुक ने मना कर दिया, वो उस लड़की से शादी नहीं करेगा। पता नहीं, अब वो आएगा तभी पूछूंगी। लगता है वो आ गया है। चलो मैं पूछती जरा, उसने मना क्यों किया। चलो जियो, देखो मैं जियो को पसंद करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जंकुक, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताओगे ये सब क्या है? हाँ जंकुक, आखिर ये सब क्या है, हमें बताओगे तुम? ये सब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे मेरे सामने उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, चाहे कंडीशन कुछ भी थी। जंकुक, तुम रो रहे हो? क्या हुआ है जंकुक? क्या बात है जंकुक, तुम रो क्यों रहे हो? चाहे कुछ भी था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। उसे मेरे सामने उस लड़के का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था और उसने कहा कि वो उससे प्यार करती है, मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मैं उसका पीछा छोड़ दूँ। पता है दी, ताई इतना बदल गई है। जंकुक, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं ताई से बात करती हूँ, चलो मेरे साथ चलो उसके घर, मैं उससे बात करती हूँ। शायद कोई गलतफहमी हुई है। नहीं दी, गलतफहमी नहीं हुई है। कल ही मैंने उसकी एंगेजमेंट उड़वाई किसी के साथ, और आज फिर वो किसी लड़के के साथ ये बोल रही है कि उसके साथ वो शादी करने वाली है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो जंकुक? मैं सच बोल रहा हूँ जीजू। वो बदल गई है जीजू, वो बदल गई है। शुगर, ये सब क्या है तुम्हें पता है? जंकुक आज कितना रोया है। डैड के जाने के बाद वो कभी नहीं रोया, सिर्फ आज रोया, वो भी एक लड़की के लिए। मुझे नहीं पता थी ये सब क्या हो रहा है। अब वो लड़की क्यों किसी और से शादी करने पे लगी है? तुम पता करो कि वो धोखेबाज है या बनाया जा रहा है ऐसा धोखेबाज। ताए, वो लड़का कौन था और वो खुद को तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों बता रहा था? आखिर ये सब माजरा क्या है, मुझे बताओ। उसका नाम जंकुक है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी मॉम की वजह से मुझे उससे दूर होना पड़ा। फिर ताए जी आपको सब कुछ सही से सच बता देती है। व्हाट? बट ताए,
तुम्हें जंकुक से सच बता देना चाहिए, हो सकता है जंकुक कुछ करे। नहीं जेहोब, मैं नहीं चाहती मेरी किसी बेवकूफ़ी से मेरी फैमिली वालों को परेशानी हो। ताई तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत ही ज़्यादा नसीब वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिलेगी। आई एम वेरी लकी। जिमिन बस करो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? वो ऐसे क्यों करी तुम्हें पता ही नहीं है? मैं सच कह रही हूँ शुगा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया है और उसने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं इतने जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मैं उससे ना पूछूं। वाह, उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का प्रॉमिस किया और तुमने करने दिया, तो मैं क्या करती? क्या तुम उस लड़के को जानती हो जिससे ताई शादी कर रही है? हाँ जानती हूँ, यूनो भाई का बचपन का दोस्त है। ठीक है, उससे मेरी मीटिंग करवाओ तुम। हेलो, क्या आप ही शुगा हैं? यस, और आप मिस्टर जेहोब? यस, हेलो, नाइस टू मीट यू। हेलो, मी टू। चलिए आपसे कुछ बात करनी, बैठिए। हाँ, मुझे जिमी ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मैं आपसे मिस ताई के सिलसिले में मिलना चाहता था। ताई के बारे में बात करनी है? यस, मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी ना करें। लेकिन सॉरी, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं शादी करूँगा। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये दो दिलों का मामला है। मैं जानता हूँ। क्या? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या आप सब कुछ जानते हैं? आपको किसने बताया? ताई ने, मुझे उसने सब कुछ बताया है। अगर आप उसने सब कुछ बताया तो ये शादी ना करने का रीज़न भी बताया होगा। हाँ बताया है, लेकिन सॉरी मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने ताई से प्रॉमिस लिया है, मैं उसका प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। इस वक्त आपका प्रॉमिस निभाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना उन दो दिलों को जुड़ाना। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपने ताई से शादी की तो वो ज़िंदगी भर रोएगी, क्योंकि वो आपसे नहीं जंकुक से प्यार करती है। प्लीज़, ये एक प्रॉमिस तोड़ के आप दो दिलों को मिलाएंगे? प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कर सकता। देखिए, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आपको तो कोई भी दूसरी लड़की मिल जाएगी, पर मेरा दोस्त उसके बिना मर जाएगा। और ताई भी आपके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ मिस्टर जेहोब, समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ मिस्टर जेहोब, मैं आपके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के दूंगा, प्लीज़ मान जाइए। मैंने आप जैसा अच्छा दोस्त नहीं देखा, कोई दोस्त ऐसा नहीं होगा आप जैसा। आप अपने दोस्त के प्यार के लिए किसी के सामने इतना विनती कर रहे हैं। यू आर सो बिलियन यार। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। क्या सच में? हाँ, मैं आपकी ताई और जंकू को मिलाने में मदद करूँगा। थैंक यू सो मच। लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। बोलिए। आप भी मुझे ताई जैसे एक लड़की ढूंढ के देंगे? पक्का? ओके, ठीक है, डील। ओके। पता नहीं अचानक से जेहोब को भी क्या हो गया। पहले तो एंगेजमेंट रखी थी और अब कह रहे कि सीधे शादी करनी है। डैड उसे किसी काम की वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है, इसलिए वो जल्दी शादी करना चाहता है। और क्या फ़र्क पड़ता है एंगेजमेंट हो या शादी? हमारी ताई के लिए वो एक अच्छा लड़का है, हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, वो हमारी ताई के लिए एक अच्छा लड़का है, तुम्हें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अगर वो चाहता आज शादी हो तो हम आज ही शादी करेंगे। ठीक है, अगर तुम दोनों को भी ऐसा लगता है तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ठीक है। ख्वाब कैसे देखूं नए, आंसू तेरे है मेरी पलकों तले, टूटा नहीं मेरा यकीन, बदले नहीं कभी हम तेरे लिए। आई एम सॉरी जंकुक, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। हे ताई, तुम रो क्यों रही हो? आई एम सॉरी जिमी, आई एम रियली सॉरी। हे इट्स ओके बेबी, प्लीज़ रो मत, प्लीज़ मत रो, थोड़ी देर में तुम्हारी शादी है। जंकुक, ये तूने अपना क्या हाल बनाया है? चल खड़ा हो मेरे साथ चल। नहीं यार, मैं कहीं नहीं जा रहा, तू जा यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मैं तुझे इस तरह छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, समझा? तेरा दोस्त हूँ मैं, तुझे इस हालत में नहीं दे सकता। अभी तक मेरे साथ चल तू। नहीं यार, मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने कहा ना मेरे साथ चल, तो चुपचाप चल। अब जब सब गेस्ट आ चुके हैं और बाराती भी आ गए हैं, तो चलिए फादर अब वेडिंग स्टार्ट कीजिए। ओके, तो मैं रुकिए फादर, अभी कोई है जो नहीं आया है। क्या हुआ जेहोब, तुमने फादर को शादी करने से क्यों रोका? क्योंकि बिना दूल्हे की शादी कैसे होगी? दूल्हा तो इधर है ना। शुगा, जंकुक, दीदी जीजू, आप लोग सब यहाँ?
बारात और दूल्हा तो अभी आया ना, तो शादी पहले कैसे हो जाती। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हाँ यूनवो, शुगा बिल्कुल सही बोल रहा है। जी हो, तुम भी इनके साथ मिल गए। इनके साथ मिला नहीं हूँ, सब कुछ जान चुका हूँ, सच पता चल गया है मुझे, और 2 दिलों को जुदा करने के गुनाह से बच गया हूँ। क्या क्या बोल रहे हो तुम जी हो, ये सब ये सही बोल रहा है। ताई और जंकू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ताई ने जंकू की मॉम की वजह से और आप लोगों की भलाई के लिए जंकू को छोड़ा। कहना क्या चाहते हो। फिर शुगा सबको सब कुछ बता देता है, कैसे ताई को जंकू की मॉम ने टॉर्चर किया और उसे उससे अलग होने के लिए मजबूर किया। ताई, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। अंकल, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे बहुत डर लग गया था, मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहती थी। ताई मेरी बच्ची, एक बार बताया तो होता। सॉरी आंटी, मैं बहुत डर गई थी। ताई सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। नहीं भाई, आपने तो हर हालत मेरे लिए अच्छा ही सोचा, आप बहुत अच्छे हो। बुरी तो मैं हूँ जो मेरी वजह से आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम सहनी पड़ी थी, इतनी बेइज्जती हुई आप लोगों की। नहीं ताई, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे अच्छी बेटी हो तुम, जो हमारे लिए इतना कुछ सोच रही थी। हाँ, तुम एक अच्छी बहन और एक अच्छी बेटी तो बन गई, लेकिन अब तुम एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू बन के और दिखाना है। मिस्टर ली, मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी मेरे भाई के साथ शादी कर ले। मेरा भाई आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपकी बेटी मेरे घर हमेशा खुश रहेगी। मुझे आप पे यकीन है, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। फिर ठीक है, शादी स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, चलिए फादर, शादी स्टार्ट कीजिए। रुकिए फादर, मेरे बेटे की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे कर सकते हैं आप। मॉम, आप यहाँ पे। बेटा, मेरी मर्जी नहीं पूछोगे, आपकी मर्जी में पूछ चुकी हूँ मॉम। अब मुझे पता है आप क्या चाहती हैं। नहीं बेटा, तुमने सही से सुना नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये शादी हो। ताई और जंकू एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं चाहती हूँ शादी हो। क्या मॉम? हाँ, जब जिन ने मुझे ये सब बताया तो मुझे बाद में पछतावा हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। सॉरी बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। इट्स ओके मॉम, आप मान गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप माफ़ी मांगी मॉम। ओके ओके फादर, अब आप शादी स्टार्ट कीजिए। मुझको दे तुम मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। कोई नहीं यार, अच्छी लड़की नहीं मिली तो क्या हुआ, पर तुम जैसा एक अच्छा दोस्त तो मिल गया ना। अरे यार, तुम्हें दोस्त मिल गया ना, अच्छा तो देखना लड़की भी मिल ही जाएगी। मैं तुम्हें ढूंढ के दूंगा अच्छी सी लड़की, पक्का। हाँ भाई पक्का। जंगू प्लीज मुझे इस तरह मत देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम्हें तो अभी से डरने लगने लगा। और जो मैं अभी करने वाला हूँ, क्या करने वाले हो? मैं तुमसे उस सब चीज़ों का बदला लेने वाला हूँ जो तुमने मेरे साथ किया। मुझे बहुत तड़पाया है ना तुमने, बहुत ज़्यादा परेशान किया। अब मैं चुन चुन के बदले लूँगा। नहीं जंगू, नाउ शेडी बेबी। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ या